नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश में, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने जहां बजट प्रस्ताव पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा में बजट यानी कि जो पेश किया जाना है उसका अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार इस मौजूदा बजट से बड़ा बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश करेगी। योगी सरकार के आगामी बजट में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जा सकती है। सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में सड़कों और एक्सप्रेस परियोजनाओं का जाल बिछाने के साथ ही प्रदेश की बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर रहेगा। योगी सरकार इस बजट में किसानों को राहत देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी नई योजनाओं का अवसर प्रदान करेगी। बजट आ रहा है 2025 का और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि व्यापारियों के लिए कुछ सोचेंगे वो, और हमारे व्यापारी जन इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बजट हमारे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा आएगा और कुछ उसमें छूट मिलेगी। और ख़ास तौर से जीएसटी का हम कहेंगे कि जीएसटी हमारे व्यापार में भी है और बाकी और लोगों के भी व्यापार में जीएसटी का मार झेल रही है आज व्यापारी लोग, और उससे काफ़ी लोगों का बिज़नेस में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। आज आप देखिए बड़ी बड़ी दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं, बड़े बड़े शोरूम्स खुले हैं, बड़े बड़े मॉल खुले हैं, लेकिन हर दुकान खाली है। कोई ऐसा दुकान आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे दुकान में कस्टमर हो। उसका मेन कारण क्या है, इस बात के लिए कभी सोचा है किसी ने? मुझे नहीं लगता कोई सोचता है, ना सरकार सोचती है। जब तक सरकार मिडिल क्लास को नहीं उनके लिए कुछ भी लाएगी, कोई उनके रिलैक्सेशन के लिए कोई चीज़ ऐसी योजना नहीं बनाएगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये दुकानें ऐसी खाली रहेंगी, व्यापार ऐसी खाली हो जाएगा। व्यापार हमारा हिंदुस्तान जो है यंगस्टार कहलाता है। यंगस्तान का मतलब होता है यूथ, और यूथ आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर। यूथ को मजबूत करें, यूथ के लिए कुछ सोचें। इतनी पढ़ाई लिखाई कराते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, ये सोच के कि ये मेरे बच्चे आज भविष्य हैं इस देश के, उनके लिए हमारे परिवार को अच्छा योगदान देंगे। लेकिन आज महंगी महंगी पढ़ाई करने के बावजूद भी बच्चे डिग्री लेके बैठे हैं, उनको आज नौकरियां नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार ही सब नौकरी दे, लेकिन और भी तो उद्योग लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-2026 को लेकर बजट पास करने जा रही है, और ये बजट किस तरीके का होगा, किस तरह का होगा, इस पर ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सरकार बजट पेश करने जा रही है 2025 और 2026 का, किस तरीके के इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी का कर रहे हैं कि इंडिया का? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से इसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसको देखते और जिस प्रकार से इसके अब तक की रणनीतियों को सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर इसने जो नए अपने क्षेत्र सृजित किए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। टूरिज़्म जो उत्तर प्रदेश माना जाता था उत्तराखंड के बाद, टूरिज़्म केवल आगरा तक सीमित होकर के रह गया है। आज विश्व का एक मॉडल बन चुका है उत्तर प्रदेश की, किस प्रकार से टूरिज़्म, ख़ास तौर पर आध्यात्मिक टूरिज़्म कहें, कल्चरल टूरिज़्म कहें, बहुत बढ़ा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एमएसएमई का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है, और जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलताएँ रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो राज्य सरकार की अपनी रणनीति होगी बजटरी मेजर्स के द्वारा, वो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, और जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे का पूरा मायाजाल बिछता हुआ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश आज जाना जाता है तो एक्सप्रेसवेज के नाम पर जाना जाता है। सरकार अब जब घोषणा करती है तो एक्सप्रेसवे की सीधी घोषणा करती है। तो ये सारी चीज़ों को देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश अब ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, जिसमें कि कम लागत पर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को और प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन का
एक बड़ा हब बनाने की तैयारी चल रही है, तो इन क्षेत्रों में विशेष निवेश होता हुआ दिख रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं तो सोलर एनर्जी के रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है जंप लिया है। उस क्षेत्र में भी सरकार अपना सहयोग बढ़ाती हुई दिखाई पड़ती है, और जो बजट का आकार है, मुझे लगता है इस बार का बजट का आकार भी काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आएगा। सर, अगर सरकार की माना जाए तो लगभग 8 लाख करोड़ का बजट तकरीबन होने वाला है। तो क्या इस बजट में अगर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि हॉस्पिटल पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो क्या हॉस्पिटल के साथ साथ में और जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की चल रही हैं, महाकुंभ चल रहा है सरकार का, दिव्य और भव्य महाकुंभ है, तो क्या महाकुंभ के साथ साथ में हॉस्पिटल के साथ साथ में और जो योजनाएं हैं, कृषि हुई या फिर एजुकेशन सेक्टर हुआ, तो क्या और सेक्टर पर भी इस बजट में प्रावधान है? निश्चित तौर पर जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को हेल्थ का टूरिज्म बनाने की स्थिति है, जैसे आध्यात्मिक टूरिज्म है। आप आने वाले समय में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हेल्थ टूरिज्म, यानी कि बाहर के टूरिस्ट जो हेल्थ की जो यहाँ सुविधाएं चाहिए यहाँ आएंगे, जिनको हम हेल्थ टूरिस्ट कहते हैं, उस संख्या को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात चल रही है, जिस ओर हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से अगर हम एजुकेशन के सेक्टर में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और कॉलेजेस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस ओर भी दूसरे राज्यों से या अन्य राष्ट्रों से भी हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करके एक नया ग्रोथ इंजन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस पर भी अधिक धनराशि खर्च होती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। तो सर, एक चीज़ और है कि सरकार ने 2 बार अनुपूरक बजट लेकर आई और अब एक बार फिर से बजट लेकर आ रही है, पूरा सालाना बजट 2025-2026 के लिए। तो जो युवा हैं आजकल के, जो युवा हैं जो रोज़गार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो किसान हैं, सीमांत और लघु किसान हैं, उनको तमाम समस्याएं भी होती हैं, तो उनको इस योजना में कितना, ये जो बजट आ रहा है, इस बजट कितना कारगर साबित होगा उनके लिए? अब अगर मान लीजिए हम महाकुंभ को, अयोध्या धाम को या हम काशी धाम को देखते हैं, तो जो नए अवसर मिले इसका लाभ यूथ को ही मिला। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखते हैं और ये एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं, तो चाहे वो शिक्षा ग्रहण करना हो, चाहे शिक्षा देने की बात हो, इन सब में यूथ की ही भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश आज सबसे युवा राज्य है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को पोषित करता रहेगा और आगे समृद्ध करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ताकि हम शीघ्र ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सके। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी, इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका कहना है कि सरकार तमाम सारी जो योजनाएं ला रहे हैं, उन सारी योजनाओं में इस बजट में उनका समावेश होगा और साथ ही साथ चतुर्भुज योजना जो सरकार चारों तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रखी है, साथ ही साथ किसानों के लिए, युवाओं के लिए और एजुकेशन सेक्टर में भी, खास करके किसानों और एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी, तमाम सारे सेक्टर में भी इसका प्रावधान रहेगा और इस बजट में सभी सेक्टर के लिए व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। सर देखिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग शोधकर्ता हैं, तो हमारी सरकार के बजट से यही अपेक्षा है कि सरकार एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च करती है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ नई और यहाँ पे बनती हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ ना रह के बाहर दूसरे अदर स्टेट्स में जाके पढ़ते हैं, प्रेफर करते हैं, तो उनको अपने ही स्टेट में, अपनी सिटी में रह के एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो हमारी तो यही अपेक्षा रहेगी। बिल्कुल, आपकी अपेक्षा यही है कि सरकार यूनिवर्सिटियों पर ध्यान दे, पढ़ाइयों पर ध्यान दे, जिससे कि लोगों को बाहर न जाना पड़े। आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है आपको, बजट जो पेश होने वाला है, इस बजट में क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको एजुकेशन को लेकर? मैं ये मानती हूँ कि सरकार हर साल कोशिश ये करती है कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो और एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा ही बने। इसके साथ ही अगर हम देखें कि सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता, अगर जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले।
लेकिन देखा जाए ज़्यादातर आबादी जो हमारी है वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही है। अगर वो देखे कि जो सरकार कोशिशें कर रही है स्किल डेवलपमेंट और अदर चीज़ों पे, ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योर बन सके और अपना खुद का व्यवसाय खोल सके। या फिर आप देख सकते हैं जो अयोध्या में राम मंदिर है, तो उसके अराउंड जितने भी चीज़ें हैं उसी के अराउंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म मान लीजिए, सबने अपना रोज़गार खोला हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ लोगों को अपनी स्किल डेवलपमेंट और इस पे भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि एजुकेशन के साथ साथ में सरकार को नौकरियों पर भी ध्यान देना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ और है कि क्या लगता है आपको इस बजट में टूरिज्म को लेकर कितना बजट इस पे सरकार खर्च कर रही है, किस तरीके से टूरिज्म को देख रही हैं इस सरकार में? सर जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि सरकार ने टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा बजट एलोकेट किया है और बहुत खर्चे भी किए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है। और आसपास के एरियाज़ में भी, जैसे अगर हम अयोध्या की बात करें या हम काशी विश्वनाथ की बात करें, तो वहाँ काशी के साथ साथ आसपास के एरियाज़ में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। इवन हम अगर बात करें जो हमारे स्मॉल वेंडर्स होते हैं, जिनको पैसे, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, उनको रोज़गार मिले हैं थ्रू दिस टूरिज़्म। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर टू इंक्रीज़ द एम्प्लॉयमेंट सरकार को टूरिज़्म को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन सके इन टूरिज़्म सेक्टर। बिल्कुल एजुकेशन के साथ में टूरिज्म के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट पर भी सरकार को इस बजट में लाना चाहिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं और करूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं की भागीदारी आज देश में, प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए? सर मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा और शिक्षक दो ऐसे माध्यम हैं जो समाज का सुधार कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम स्त्री जब पढ़ती है तो वो पूरे घर का कल्याण करती है। तो स्त्री न केवल घर का कल्याण करती है, परंतु जब वह समाज में आती है तो वह समाज का भी बहुत अच्छा कल्याण करती है, क्योंकि उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो हमारी माताएं होती हैं वह घर का जो हमारा इंतज़ाम करके रखती हैं वह किसी सराहनीय होता है। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर विमेन एम्पावरमेंट से बजट में कुछ बढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ स्कीम्स ला रही है जिससे उत्तर प्रदेश की बेटियों की हर हिस्से में भागीदारी हो। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये वीमेंस का जो विषय आता है वो जेंडर इकोनॉमिक्स में आता है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को शिक्षा के साथ भी हमें शिक्षित करना है और उनकी पर कैपिटा हेल्थ भी बढ़ानी है। तो बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिस्ट की स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि सरकार जो बजट लेकर आ रही है उस बजट में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में महिलाओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधी आबादी हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।